के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। राधेश्याम जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अभी हमने 4 साल में जो है हमारे ग्राम सभा में हमने फोकस दिया है रास्ते के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा हमने इंटरलॉकिंग कार्य करवाया है। कुछ रास्ता कच्चा संपर्क मार्ग बनवाया, पता जहाँ के आने जाने के लिए बिल्कुल उनके एम्बुलेंस जाने का नहीं था जो है उसको मैंने सही करवाया है। हर घर पर लगभग एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। गाँव में कोई ऐसे गाँव नहीं है, चाहे कच्चा ही क्यों ना हो, हमने बनवाया है। आवास और शौचालय कितने अपडेट हुए हैं? आवास तो अभी पिछला सर्वे था, तो जिसमें तो लगभग हमारे रिव्यू में लगभग 12 आवास बने हुए हैं, और इसके पहले शौचालय तो लगभग 100 के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के लिए हमारे गांव सभा में जो है ये शौचालय हम विशेष देते हैं, भैया शौचालय बनवा लो और रोड रास्ता खराब मत करो, मतलब स्वच्छता रहेगी तभी आपका जो है आप बीमारियों से बचेंगे, आपका दिमाग ठीक होगा, आप तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। ओडीएफ प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएसएस सेंटर वगैरह कंप्लीट है, कूड़ा गाड़ी आरएसएस सेंटर में कंप्लीट है हमारे यहाँ। हाँ, कूड़ा गाड़ी आ चुका है और सफाई करने को लगाए हैं, जगह जगह। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया है। तो भाई स्वस्थ तो आदमी रहेगा तभी तो काम करेगा जो है। तो हमारे यहाँ के नागरिक, हमारे गाँव की जनता, महिलाएं और बच्चे और पुरुष जो भी हैं तो स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छा काम करेंगे, देश का विकास होगा। जो कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? कोटेदार का भी लेखपाल का भी जो है बुलाने पाते हैं। कोटेदार में जो भी आता है जो है उनसे हमने बोल भी रखा है कि कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तभी तो शिकायत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान नहीं करना चाहते हैं? अपने गांव को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारा गांव एकदम साफ सुथरा दिखे, स्वच्छ दिखे और रोडें सही हो। लेकिन हमसे जो ग्राम पंचायत की तरफ से बन सका, हमने 8-9 इंटरलॉकिंग लगभग लगवाया। माननीय ब्लॉक प्रमुख से भी रिक्वेस्ट किया, हमारे माननीय सांसद माननीय रमेश तंडू ने भी दिया जो है, जो वर्तमान के समय सांसद है माननीय विनोद कुमार ने जो है इसको इस रोग को कुछ कराने के लिए 300 अपना टेंडर निकलवाया है जो, और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी दिया है। लेकिन हमारे गाँव का बसावट ऐसा है कि समझे 10-15 मीटर रोडें बन चुकी हैं इंटरलॉकिंग से, लेकिन वो 3 किलोमीटर बसा हुआ कहीं है तो पता नहीं चलता। लेकिन है कि हमारा 3 रोड बन जाए, उसके साथ साथ हमारे गांव में बालिका विद्यालय, जबकि हमारे यहाँ विद्यालय की जगह छुटी हुई है, तो सरकार की तरफ से है कि बालिका विद्यालय बन जाए। अभी आंगनवाड़ी सेंटर नहीं, आंगनवाड़ी सेंटर बन जाए। और हमने भी सोचा है कि ये स्वास्थ्य, ये जो मिनी स्वास्थ्य होता है उसके लिए भी CSC बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो है। और गौशाला में कितनी गायें हैं? गौशाला कैसे चल रहा है हमारे गाँव? हमारी गौशाला बहुत बढ़िया चल रही है। हमारे यहाँ पर जानवर है जो है लगभग धर्मपुर में सबसे नंबर 1 हमारी गौशाला है पूरे ब्लॉक में। हाँ, और जब से हमने कार्यभार संभाला है पहली प्रधानी है आपकी? नहीं, दूसरा। हाँ, इसके बीच बैग था तो इसको पहले देख रहे थे, मैं देख रहे थे। लेकिन पहले आप कब प्रधान बने? इससे पहले 2010 से 15 तो आपको काम का पूरा अनुभव है? बिल्कुल है। आपको क्या लगता है पिछली प्रधानी और इस प्रधानी में क्या अंतर है? सही अंतर है। सरकार ने सारी चीजों को पारदर्शी रूप से किया है और होना भी चाहिए। तो बहुत से प्रधानों में इससे तकलीफ है? नहीं, तकलीफ नहीं, क्योंकि पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी काम करेंगे आप, गाँव का विकास होगा, और इससे तकलीफ है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में जो भी चीज पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन कुछ प्रधान ऐसे भी दिखे जो असंतोष मिले कि जो जल मिशन कार्यक्रम है उससे बड़े असंतोष दिखे। अगर इनका कहना था कि जो जल मिशन कार्यक्रम में जो रोडें सड़कें हैं वो बहुत खराब हो चुकी है, और चूंकि जो टेंडर ले रहे हैं वो लोग जो रोड बनाने का, वो
सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इस पर क्या राय है? नहीं, तो सरकार थोड़ी कहा है कि आप रोड खराब बनाइए, ये तो हमारी आपकी कमी है ना। सरकार जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो अगर शिकायत ऐसी है तो वो लोग सही काम करे तो सही काम होगा जो है, वो तो पब्लिक की कमी, हमारी आपकी कमी है ना, या जो काम करा रहा है उसकी कमी है ना। आपको लगता है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। सरकार को इस पर थोड़ा सा कड़ाई करनी सरकार को चाहिए, उसको ध्यान देना की जरूरत है। क्योंकि इससे प्रधान परेशान है, आप लोग भी मौके पर जाकर और सबसे हमारे यहाँ ये जो जल मिशन, सरकार की सोच बहुत अच्छी है, हर घर स्वच्छ जल मिले, पब्लिक को, हर लोगों को स्वच्छ जल मिले, लेकिन जो ये काम हो रहा है, कहीं पानी पहुंच रहा है कहीं नहीं पहुंच रहा है, इससे थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों को है। जी जी पब्लिक हम लोग कहते हैं भैया हमारे, लेकिन अभी तो जो LNT लिया है काम, अभी सब उसके पास है। और ऐसा अभी हम आपके घर में आ रहे थे तो कुछ लोग मिले जनता, उनका कहना था कि हम हमारे यहाँ पे जल पहुंच नहीं रहा है, दूसरा उनका था कि कुछ लोगों को आवास नहीं मिल पाया जो पात्र लोग थे। तो हमने भी यही कहा कि सारी जो जिम्मेदारी होती है प्रधान की लिए नहीं होती, जो सरकार की मंशा के रूप आता है उसी पर काम प्रधान कर सकते हैं। तो गाँव की जनता नासमझ होती है, बहुत सरल स्वभाव से होती है, उनको लगता है प्रधान ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा कि सब बने हुए हैं, एक नियम कानून सब बने हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि आवास सबको मिल जाए, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसा बना दिया, गाइडलाइन कर दिया, उससे गाइडलाइन से बाहर हटेंगे नहीं जो है। कोई अधिकारी को दबा देंगे तब पर भी नहीं हटेगा, अपना काम लगाएगा। यह है कि हमने प्रयास किया है कि लगभग जो भी पात्र हैं या जो भी जितने हैं सबको आवास मिले, हमने सर्वे करवा रहे हैं और हमने बोल दिया कोई छूटना नहीं चाहिए। बार बार उसको हमने पहले अपनी निगाह रखते हैं कि कहीं वो आदमी छूट न जाए कि जो कि पात्र हैं। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? सरकार से मदद चाहते हैं कि जो हम लोगों का 30% ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों को दिया गया वो हमारा वापस कर, हमारी ग्राम पंचायतों को वापस कर दिया जाए, जिससे और कुछ काम हो सकता है। और साथ साथ जहाँ पर जैसे केयर टेकर का मानदेय हो गया और ये जो रखे पंचायत सहायक का मानदेय हो गया, और जिस गांव में गौशाला है गोपालकों का मानदेय हो गया, गौशाला में जो करे उसके लिए कुछ अलग रेट होना चाहिए, क्योंकि जो ग्राम विकास की निधि का पैसा है अगर उसमें खर्च होगा तो बहुत काम बाधित हो जाता है। क्योंकि आपके पास गौशाला है तो गौशाला से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे कि कुछ जगह पे प्रधान उसके यहाँ गौशाला देखने को मिली, तो उनका कहना था कि जो बजट गौशाला के लिए आ रही हो पर्याप्त नहीं हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, जिस हिसाब से तो वो मेंटेनेंस मानकर से उस हिसाब से पर्याप्त तो नहीं हो रहा है, उनकी बात सही है जी, मतलब जिस हिसाब से मेंटेनेंस, लेकिन उसको किसी तरह करना पड़ रहा है और उसको ये माननीय सरकार को इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए जी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा ड्रीम का सपना इस ग्राम सभा में 12 तो शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, जिससे जो लोग हैं जो दूर दराज जाते हैं अपने इलाज के लिए, यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था जैसे कुछ जगह नाली की समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह जरूर सुनेंगे, उसका निवारण करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि इसी तरह मौका मिलता है। हमारा गांव जो बीच गैप हो गया ना, और गैप न होता तो हमारा गांव जो आज कुछ दूसरे और भी हमने सब चाहते हैं कि हमारे गांव का कितना भी विकास है, हर बस्ती में, हर चाहे जो भी बस्ती हो हर जगह काम होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संजय प्रताप सिंह के साथ मैं कविता दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।